नहीं, मे भी दूसरे या तीसरे लेक्चर में चैप्टर खत्म भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। हाँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, मे भी तुम लोग को सिलेबस आया रहेगा तो आया रहेगा। मेरे पास पूरा है 11th और 12th दोनों का, कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है बहुत ओमिट्स पे। स्टार्टिंग तो बहुत मतलब एकदम बोल सकते हैं, कुछ हार्ड टॉपिक भी निकाल दिया है और कुछ इजी भी निकाल दिया है, समझ रहे हैं। तो हम लोग का एक लास्ट टॉपिक इस पे बचा था, जो तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम बोला था पढ़ के आना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबको दिख रहा है बीपीटी? हाँ, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम लोग को आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेसिक सब मतलब क्वेश्चन कैसा आता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तुम लोग को क्या बताना रहता है? मतलब बेसिक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या टेल दी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन उससे निकालते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, एंड देन उसके बाद उसका ज्योमेट्री बताना पड़ता है। तो ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी जज्ड बाय द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हाइब्रिडाइजेशन दो बेसिस पे निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री दो टाइप का होगा, दो या तीन होगा। एक होगा ऑक्टाहेड्रल, ये होगा टेट्राहेड्रल, और एक होता है स्क्वायर प्लेनार। इसका तो फिक्स है, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 नहीं याद रखना। ऑक्टाहेड्रल मतलब ये वाली ज्योमेट्री जो बेंजीन जैसे होती है, जिसको बोलते हैं हम 6 हेक्सा भी बोल सकते हैं, हेक्सागोनल और ऑक्टाहेड्रल मतलब 6। इस कंपाउंड में याद रखना, जिस कंपाउंड में 6 लिगैंड्स होंगे, एकदम सिंपल फंडा है। जिस कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स 6 लिगैंड वाला होगा उसकी ज्योमेट्री इज फिक्स ऑक्टाहेड्रल। तो समझा है? तो उसमें तो सोचना ही नहीं है। हेलो, आपको समझ रहे हैं ना? अब जिसमें 4 है, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। अब 4 है तो भैया उसमें 2 चीज होगा, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनार। अच्छा, स्क्वायर प्लेनार मतलब क्या? स्क्वायर कैसा होता है? एकदम स्क्वायर ऐसा होता है कि नहीं, मतलब ये तो टेट्रा है वैसा, टेट्रा क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल दिख रहा है बट इट लुक लाइक अ स्क्वायर, समझ रहे हैं? है ना? तो स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लेनार मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब टेट्राहेड्रल बोला तो तुम लोग को मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने आता है। मीथेन कैसा रहता था? कुछ ऐसा, एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन देखा ना, थोड़ा नहीं दिख रहा है, बता रहा हूँ। याद आ रहा है वो मीथेन कुछ लोग ऐसा बनाते थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला, चार रहते थे और बीच में तुम्हारा कार्बन। तो वैसा ही अगर 4 लिगैंड्स है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल फिक्स ज्योमेट्री है। अगर 4 है तो या तो स्क्वायर प्लेनार होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा। अब टेट्राहेड्रल कब होगा और स्क्वायर प्लेनार कब होगा वो मैं बताता हूँ। सबको समझा यहाँ पर फिलहाल? यस सर। आगे बढ़ते हम। अब तुम्हारा जो लिगैंड्स होता है ना, वो लास्ट टाइम ये है, लिगैंड्स में भी ना दो टाइप के लिगैंड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और एक होता है वीक फील्ड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड को बोलते हैं हम लोग हाई स्प्लिटिंग लिगैंड, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं लो स्प्लिटिंग लिगैंड। अच्छा, हाई स्पिन को हम लोग लो स्पिन लिगैंड भी बोल सकते हैं, लो स्पिन, और इसको हाई स्पिन बोलते हैं। अब रीजन क्या है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, जब तुम लोग ये पढ़ोगे, ये वाला याद है तुम लोग ऐसा कुछ बनाते थे, ये ऑर्बिटल में 5 होते थे, 5 खुले, तो इधर 3 देते थे और ऊपर 2। जो आता, जिसको आता रहेगा वो आता रहेगा, जिसको नहीं आता रहेगा नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड T2G। ये होता है, इसका नाम होता है T2G, और ये वाले लेवल का नाम होता है EG। इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल और इसको बोलते हैं हायर एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो ये सपोज तुम्हारा डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है, एक्चुअली देखा जाए इसको बोलते हैं बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है, बट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखा जाए तो तुम्हारा ऐसा कुछ होता है, 5 में से 3 लोअर एनर्जी लेवल में रहता है और 2 अपर एनर्जी लेवल में रहता है, हायर एनर्जी में। समझ रहा है? अगर मैं बोलूं मेरा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब विजय सर ने बोला हाई स्प्लिटिंग। हाई स्प्लिटिंग मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, समझ रहे हैं?
अच्छा सपोज मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दिख रहा है सबको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मेरा जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब हाई स्प्लिटिंग मतलब लो स्पिन तो अभी समझेगा। देखो अगर ये हाई स्प्लिटिंग है तो इसका गैप ज्यादा होगा। जब गैप ज्यादा होता है ना तो याद रखने का कभी भी इलेक्ट्रॉन एक 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 जब तक पूरा नीचे भरता नहीं तब तक ऊपर जाता नहीं, क्योंकि एनर्जी गैप इतना लंबा है कि तुम लोग का जंप कर ही नहीं सकता आराम से। समझ रहा है? जब तक 6 का 6 इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं भरेगा तब तक वो ऊपर जंप नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के बीच का गैप ज्यादा है। अब जब नीचे भर गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर जाना ही पड़ेगा। सबको समझ रहा है? दिस इज फॉर हाई स्प्लिटिंग लिगैंड। मतलब जब स्प्लिट ज्यादा होगा ना तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसा एक एक तुमको पता रहेगा। तुम लोग इलेक्ट्रॉन जब 5 ऑर्बिटल ऐसा लिखते हो तो तुम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हो, फिर भरते हो, फिर उसके बाद डबल करते हो, है ना? लेकिन जब तुम लोग एक्चुअली पता चलेगा कि वो डिपेंड करता है कि भैया लिगेंड्स कौन से टाइप का है। तुम लोग को अगर बोल दिया लिगेंड्स इज हाई स्प्लिटिंग लिगेंड या लो स्पिन, तो हाई स्प्लिट बोला या लो स्पिन मतलब हाई स्प्लिट। स्प्लिट ज्यादा है, दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, तो एक एक करके नहीं, जब तक पूरा नीचे का 6 का 6 नहीं भर देगा तब तक ऊपर जाने वाला नहीं है। सबको समझा है? अब यही वाला अगर डायग्राम बनाने आएगा मुझे और लो स्प्लिटिंग हाई स्प्लिट, लो स्प्लिट मतलब स्प्लिटिंग कम है, दिख रहा है? अब स्प्लिटिंग कम है तो क्या करेगा भाई? ये एक इधर देगा, एक इधर देगा, एक इधर देगा। सिंस गैप इज वेरी लेस तो ये वापस ऊपर जाएगा, 5 हो गया, और फिर जब नीचे से डबल करना चालू करेगा। सबको समझा है? कुछ डाउट? अब तुम लोग ये सुनो, स्पिन मोमेंटम तुम लोग एसिम्पल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर सुना रहेगा। स्पिन इज रिलेटेड टू एस। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉक्स में एक सबशेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैल्यू इज -1 या +1 होता है। क्या होता है? या तो -1 बोलो या तो +1 बोलो। अगर ये -1 है ये भी माइनस, सपोज ये हाफ है, हाफ नॉट 1/2। अगर ये प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ मींस टोटल इज इक्वल्स टू 2। स्पिन कितना हो गया? 2। समझा है? कुछ डाउट किसी को? बट एक ही सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। मींस एक अगर प्लस हाफ है तो दूसरा कितना होगा? -हाफ। तो एक प्लस हाफ दूसरा -हाफ मतलब 0। सबको समझ रहे हैं? स्पिन क्या हो जाएगी? तुम लोग को पता रहना चाहिए कि केस ऑफ हाई स्प्लिटिंग लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पेयर्ड अप, अगर पेयर्ड अप होगा तो जितना पेयर बनेगा उतना 0 0 0 हो जाएगा। उसका स्पिन वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा? कम। इसलिए हाई स्प्लिटिंग लिगैंड को लो स्पिन बोलते हैं। किसी को कुछ डाउट है? अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू इज हाफ, प्लस हाफ बोलो या -हाफ। अगर मैं सबको -हाफ देता हूँ तो भी आंसर -2 आएगा ही आएगा, वैल्यू तो देगा ही देगा, मतलब ये स्पिन है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाई स्प्लिटिंग मतलब गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा जब तक पूरा 6 का 6 इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं भरेगा। तो जब 6 का 6 सब पेयर्ड अप हो गया, जब एक पेयर्ड अप में स्पिन वैल्यू इज 0, क्योंकि ये प्लस हाफ और ये -हाफ होता है। पता समझा ना अभी यहाँ तक? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ गया तो तुम लोग समझ लेना, तो आगे का टॉपिक पूरा इजी रहेगा। अगर नहीं समझा तो फिर मैं कुछ डाउट नहीं किसी को? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इजी है, बहुत इजी। माय क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स हैविंग 6 लिगैंड, जिसका नाम है, जिसका स्ट्रक्चर है CO NH3 6 टाइप प्लस चार्ज ऊपर है, एंड दिस इज लो स्पिन लिगैंड। ये दिया हुआ है। लो स्पिन मतलब स्प्लिटिंग हाई है या लो है, बताएगा? स्प्लिटिंग हाई है। हाई स्प्लिटिंग मतलब पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होगा, ना कि। हाँ, तो अभी सुनो कैसे करना। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये सब, सिर्फ मेटल याद रखो। कौन सा मेटल है यहाँ पे? CO। ये कौन है? मेटल।
हेलो, कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर कौन सा नंबर होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल 27। वेरी गुड। 27 को जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3d74H2 याद है? अच्छा 7 का 7 ही लिखने का इतना याद है, 4H2 3d7, समझा सबको? अब अगर मैं एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा कौन? निकालेगा अमोनिया। क्या होता है? न्यूट्रल होता है या कोई चार्ज दिखाता है? न्यूट्रल होता है, तो उस हिसाब से जीरो हो जाएगा। इक्वल्स तो क्या रहेगा? प्लस है मतलब +1, प्लस कोबाल्ट, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। इधर +3 है, नॉट +3, तो बोलो कोबाल्ट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? -3। क्या बात कर रहा है? देखो कोबाल्ट NH3 6 टाइम इक्वल्स टू +3 है, मैंने बताया चार्ज इक्वल्स टू उस साइड आता है। अमोनिया 0 मतलब 6 टाइम 0 करेगा क्योंकि 0 ही होने वाला है। कोबाल्ट को मैंने ले लिया, कोबाल्ट या सिर्फ X लिया तो भी चलेगा, तो ये हो गया 0। तो ये टोटल जो +3 चार्ज है वो कोबाल्ट को मिल जाएगा कि नहीं? समझ रहा है? In this complex the oxidation state of cobalt is +3, तो मतलब अब हम लोग को कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कहाँ से? पहले तो 4s का गायब होगा, 4s 0 बचेगा, देन गायब होगा 3d, 3 गायब करना है ना, 2 इधर से गायब हो गया तो अब इधर बचेगा 6, इधर से भी गायब करेंगे। डाउट है यहाँ पे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सबको समझा ना यहाँ तक? हाँ, अब सुनो, तुमको पता रहेगा कि अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। डी के लिए बनाएंगे 5, एस के लिए बनता है एस, इसका नाम है 3d और इसका नाम है 4s। यहाँ तक कुछ डाउट? अब तुम लोग जब 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो इन केस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ऐसे भरते हो 1 2 3 4 5 और ये हो गया छठवां। कुछ डाउट है? अच्छा हम लोग ना 3d 4s 4p भी एक लेके रखते हैं। 4s के बाद किसका नंबर आता है? 4p का। ये वैकेंट ऑर्बिटल क्यों लेता हूँ वो भी बता दूँ थोड़ी देर के बाद। 4p के बाद अगर और किसी की भी जरूरत है तो 4d भी ले सकते हो। अब सुनो, लेकिन एक्चुअली अगर दिस इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब मैं एक्साइटेड लेवल पे जाता हूँ, मतलब एक्साइटेड लेवल में क्या चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वो सिंस वी नो दैट कि आवर साइड अमोनिया जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब स्प्लिटिंग इज हाई, है ना? तो स्प्लिटिंग हाई है तो पता है जब मैं क्रिस्टल की स्प्लिटिंग करता हूँ तो नीचे 3 रहता है। 3 मतलब 6 का 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम लोग फिर? 1 2 3 4 5 6। किसी को कुछ डाउट है? ये हो गया एक्साइटेड लेवल पे। एक्साइटेड लेवल पे कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप्स ऑफ लिगैंड। लो स्पिन है तो हाई स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग हाई है तो पहला 3 का 3 नीचे भरेगा, डबल डबल डबल, उसके बाद ऊपर वाले 2 जंप करेगा, ये ऊपर वाला 2 है। कुछ डाउट किसी को? देन कम्स टू 4s, 4s का एक वैकेंट ऑर्बिटल और 4 भी मैंने बैकअप के लिए लिया है, तो ये हो गया 3d, 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p। कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? ये हो गया तुम लोग का मेटल का एक्चुअल। अब तुम लोग देख रहे हो मेटल सोर्स, मेटल कंटेंट, देयर आर टोटल कितने लिगैंड्स है बोलो? कितने लिगैंड्स है? 6 अमोनिया लिगैंड्स। यहाँ पे टोटल 6 अमोनिया के लिगैंड है। अब तुमको पता रहेगा एक अमोनिया मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बॉन्डिंग के लिए? हेलो, कोई भी लिगैंड्स हो बॉन्डिंग के लिए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट करना है हम लोग को? 6 अमोनिया है,
बैलेंस द 12 इलेक्ट्रॉन इन दिस वैकेंट सबशेल। दिख रहा है? अब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे बताएगा कोई कितना सेल चाहिए, कितना ऐसा सर्कल चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। 12 इलेक्ट्रॉन तुम लोग को पता है लिगैंड से है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वी रिक्वायर्ड 6 वैकेंट ऑर्बिटल। अब 6 वैकेंट ऑर्बिटल कैसे मिलेगा तुम लोग देखो, ये तो हो गया अकेला कॉपर के लिए। व्हेन कॉपर रिटन विद योर कॉम्प्लेक्स लिगैंड, जब कॉपर को अगर मैं कॉम्प्लेक्स के साथ लिखता हूँ तो तुम्हारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डायग्राम तुम लोग बनाते थे, नाउ इट टर्न्स टू ऐसा होगा। ये 4p हो गया, ये 4s हो गया, ये 3d हो गया। तुमको पता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ लिगैंड, हाई स्पिन था, लो स्पिन था, मतलब हाई स्प्लिटिंग, तो पहला 3 का रिंग पूरा फिल होगा, उसके बाद ये पूरा खाली है। अब 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहला है 2 2 2 2 2 2। टोटल कितना इन्वॉल्व हुआ, कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए फॉर द बॉन्डिंग। मेटल का 3d यूज हुआ, 4s यूज हुआ, 2 3d, एक 4s, 3p। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस लिखते हैं d2 मतलब 2d का, s का 1 और p का 3। तो इसको बोलते हैं हम लोग d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डाउट है किसी को? क्लियर है सबको? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सब क्लियर है ना? ये बहुत इजी है याद रखने का, ऐसा। हाँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ही सम्स में 10 बार मैं नहीं लिखना चाहता, और तुम लोग थोड़ा हेल्प करोगे तो तुम लोग को समझेगा उसमें। अगर मैं बोलता हूँ सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज सेकेंड ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है कोबाल्ट, इट्स अ फ्लोरो, फ्लोरीन 6 है, इसके ऊपर -3 का चार्ज है, दिस इज हाई स्पीड, हाई स्पीड। चलो सबसे पहला बोलो, तुम लोग को इतना देख के क्या क्या समझ गया है? पहला स्टेप क्या है बोलो? पहला स्टेप है जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। मेटल कौन है यहाँ पे? कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट इज 27। तो सबसे पहला 18 स्टेप क्लियर करते जाओ। 27 कोबाल्ट, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d and 4s। 4s का पूरा भरते हैं, और 3d का कोबाल्ट 27 है तो 7। सबको समझ रहा है? ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड स्टेप इज फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कौन बताएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सिंस वी नो दैट कि क्लोरीन इज -1, होता है कि नहीं? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है ना, -6। तो ये -1 और ये 6 टाइम है, तो इट गिव्स -6 इज इक्वल्स टू -3 है। हम लोग को x निकालना है, तो ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो इट विल गिव यू +3। कुछ डाउट है किसी को? मतलब यहाँ पे भी कोबाल्ट तुम्हारा +3 वाला है। +3 मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पहला 4s से गायब होगा, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन गायब होगा d का, तो इसके पास बचेगा 3d6 4s2। इसका ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज एट ग्राउंड लेवल विदाउट एनी एक्साइटेशन। तो d के लिए 5 ऑर्बिटल और s के लिए 1 ऑर्बिटल, और मैं 4p इसको बैकअप के लिए रखता हूँ। 3d 4s 3p। डाउट किसी को? नो सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। सर वहाँ पे 4s2 का 2 नहीं रहेगा ना वहाँ पर? 4s2 इधर 2 नहीं लिखेंगे, इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। नहीं सर वहाँ पर। हाँ, ये 3d6 तो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया ना। अब मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले तो हम लोग अनपढ़ वाला लेवल भरेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर ये डबल होगा। समझ रहे हैं? Since we know that कि हमारा जो स्पिन है हाई स्पिन है, हाई स्पिन मतलब लो स्प्लिटिंग, लो स्प्लिटिंग। लो स्प्लिटिंग मतलब वो पहले इजीली जंप करके एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और फिर डबल करेगा। तो ये तो वैसे ही रहेगा क्या? इसमें कुछ चेंज होने वाला है? नहीं, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ये भाई हाई स्प्लिटिंग लिगैंड है, हाई स्पिन लिगैंड है। हाई स्पिन मतलब लो स्प्लिटिंग। तो
पहले एक एक करके सब पांचों को भरेगा और फिर डबल करेगा, तो बराबर यही है। तो एक्साइटेशन लेवल पे भी इसका कुछ चेंज होने वाला नहीं है। दिस इज द ग्राउंड एंड एज वेल एज एक्साइटेड लेवल। अब तुमको समझ गया कि भैया ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने वाले नहीं है, मतलब डी का कुछ भी हम लोग को खाली मिलेगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है तो भी तुम लोग उसको डबल नहीं कर सकते। दिस इज प्योरली फॉर मेटल। ये हो गया। एंड अब तुमको पता है कि ब्रैकेट में भैया सिर्फ इतने ही बचे हैं, 1 2 3 4, मैक्सिमम यू कैन पुट 8 इलेक्ट्रॉन, बट आई हैव टू पुट 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 लिए गए थे ना। शाउटिंग इज नो सर। तो इन दैट केस व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ब्रैकेट ऑर्बिटल, तो हम लोग को 4s 4p इसके बाद 4d भी लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग 5 सर्कल बनाएंगे। शाउटिंग। अब तुम लोग समझ गए रहोगे मैं क्या करूंगा। अब सीधा कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ। F6 D माइनस, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो D का तो पूरा ही भरा रहेगा, मतलब एक डबल बाकी सब सिंगल। तो अब इसको तो हाथ नहीं लगा सकते। 4s 4p 4d 4d हो गया, 4p हो गया, 4s हो गया। पहला 2 इलेक्ट्रॉन इसको, फिर 1 2 3 4 5 6। शाउटिंग किसी को नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 9 10 ये 11 और 12। कितना ऑर्बिटल यूज हुआ? 4 पहले, s पहला यूज हुआ है। s का 1, p का 3 और d का 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। पुराना वाले में क्या आ रहा था? d sp3, मतलब रिवर्स, टोटली उल्टा है। तो ऐसा मत सोचना दोनों का मीनिंग सेम है। सबको समझ रहा है? हाँ सर। किसी को कुछ डाउट? नो सर। इजी है ना? इजी है ना? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा, याद रखना। ओके, दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ कम्स टू टेट्राहेड्रल, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके पास 4 लिगैंड है। अब 4 लिगैंड के पास बता दिया है मैंने, 2 टाइप की ज्योमेट्री बन सकती है, या तो स्क्वायर प्लेनार बनेगा या तो टेट्राहेड्रल बनेगा। अब टेट्राहेड्रल कब बनेगा और स्क्वायर प्लेनार कब बनेगा वो मैं बता दूं। सबसे पहला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल वाला है। टेट्राहेड्रल मतलब which contain 4 ligands. Basic example is nickel, क्लोरीन 4 टाइम्स, उसके ऊपर है -2 का चार्ज। तो रूल्स तो सेम है। सबसे पहला मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मेटल कौन है ऊपर? निकेल। कितना होता है? 28। चलो, इसीलिए बोला था डी ब्लॉक में फर्स्ट 3D सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। 28 को कैसे लिखोगे? 3D एंड 4s में तो 28 है तो 3D में है। मेरे सबको अब ना कम्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे कोई बताएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होगा? क्लोरीन का -2 है, ऊपर चार्ज दिया हुआ है। अब बोलो कौन बोलेगा? तो प्लस से ही आंसर आना चाहिए। +2 क्यों आएगा? समझ गया रहेगा। क्लोरीन इज -1, 4 टाइम्स ऑफ -1 गिव यू -4, -4 उधर जाके हो जाएगा +4 +4, और ऑलरेडी -2 है तो इट विल गिव यू +2। सबको समझा? तो निकेल नाउ इट इज विद द +2 चार्ज। +2 मतलब 4s का पूरा गायब, तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा एंड 4s 0 हो जाएगा। सबको समझा यहाँ? हाँ सर। अब 3D के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? निकेल विद +2 चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला 3D में, ये हो गया 3D और ये हो गया 4s। 8 इलेक्ट्रॉन भरने का रूल, 1 2 3 4 5, ये तो मतलब अनपढ़ वाला लेवल हो गया। 6 7 8 हो गया। सबको क्लियर है? अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन अनपढ़ लेवल वाला पढ़ो या कैसा भी पढ़ो, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही भरा जाएगा भाई, इसमें कोई चीज। अच्छा, जब अगर हाई स्प्लिटिंग है ना तो डबल इलेक्ट्रॉन होगा, जो सिंगल है ना वो डबल हो जाएगी। समझ रहा है? लेकिन तुमको पता रहना चाहिए क्लोरीन इज लो स्प्लिटिंग लिगैंड। क्या है? स्प्लिटिंग कैसा है इसका? लो स्प्लिटिंग है। लो स्प्लिटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। सबको समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो लो स्प्लिटिंग बोला तो मतलब तुम लोग को ऐसा भरना है। एक्चुअली देखा जाए तो लो स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिटिंग कम है तो एक ऐसा भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे, 4
5 6 7 8, तो ऐसे मिलेगा ना, पहला 3 पूरा डबल डबल होगा और फिर दोनों सिंगल। हाँ। तो समझ रहा है? तो इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। Yes. स्प्लिटिंग लो स्प्लिटिंग है तो देयर इज नो चेंज इन द डायग्राम, जो डायग्राम है वैसा ही रहेगा। अब तुमको पता है जब ये एक्साइटेड लेवल पे जाने के बाद भी यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सिंगल है तो सिंगल, लेकिन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाला नहीं है। साउंड तो मैंने बताया था 4s के बाद 4p बैकअप के लिए लेने का, तब भी बैलेंस 4p के लिए सिर्फ 4p क्या 4d की जरूरत होगी तो भी लो। अब तुमको पता है यहाँ पे टोटल कितने लिगैंड है? 4 लिगैंड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स की 8 के लिए? 4 4। 4 दिख रहा है कि नहीं साफ साफ तुम लोग के आंख के सामने? तो जब हम हाँ, लोग सर। निकेल को क्लोरीन 4-2 लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के साथ लिखेंगे, तो ये अकेला लिख रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स के साथ लिखेंगे ये हो जाएगा 3d डबल डबल डबल, और ये दोनों सिंगल, सिंगल। ये 4p पूरा 4p और ये 4s। तो बॉन्डिंग के लिए जब मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ तो उसके लिए कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं मेटल के? 4s1 इन्वॉल्व हो रहा है, और एक 4p का तीनों, तो sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। तो पता रहना चाहिए sp3 के लिए हम लोग कुछ ऐसा ही बनाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल, जैसा कि मीथेन होता है। दिस इज योर क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसको मिला देने का ऐसा करके, और इसके बाहर लिख देने का -2। नो सर। सर पेज थोड़ा सा नहीं ना। सबको समझा है? इजी ना? वो डिपेंड करता है स्प्लिटिंग। अच्छा, आगे बढ़े। इट गिव्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, टेट्राहेड्रल मतलब 4 कॉम्प्लेक्स 4 लिगेंड वाले में भी 2 टाइप है ना, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनार। sp3 ऑलवेज गिव्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। क्या आगे बढ़ते हैं? नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेनार कब होगा? तो स्क्वायर प्लेनार कब होगा वो हम लोग को ज्योमेट्री से पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर के बाद। पहले तो हम लोग ये मेटल देखते हैं। साइनाइड 4 टाइम्स -2। अब बोलो पहला रूल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मेटल कौन है यहाँ पे? निकल। निकेल का 28 3d8 4s2। समझा? ऑक्सीडेशन स्टेट पहला है मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 +2 ही होगा। नहीं -2 हाँ +2 होगा। निकेल +2 के साथ कैसा दिखाएगा? 3d8 रहेगा और 4s0 हो जाएगा। जिसका ऑर्बिटल डायग्राम में बना होगा तो 3d8 के लिए 5, 3d के लिए 5 बनता है, 4s के लिए 1 बनेगा, और फिर 4p को हम लोग बैकअप के लिए 1 2 3 बना के रखेंगे। समझा? हाँ। एंड सिंस वी नो दैट जो मेरा साइनाइड है वो हाई स्प्लिटिंग लिगैंड है। कैसा स्प्लिटिंग है? हाई स्प्लिटिंग। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ये स्प्लिट भूल जाते हैं, तो अनपढ़ वाले लैंग्वेज में हम लोग कैसा करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, बस ना? डाउट किसी को? अब मैं निकेल को एक्साइटेड लेवल पे लेके जा रहा हूँ। एक्साइटेड लेवल में चेंज कब दिखेगा? व्हेनेवर देयर इज अ हाई स्प्लिटिंग लिगैंड में क्या होगा? जितने सिंगल सिंगल रहेंगे वो डबल होने की कोशिश करेंगे। तुम लोग देख रहे हो जो 3d के चौथे और 5वें इलेक्ट्रॉन है, ये तो तीनों डबल है ना? ये क्या करेगा? ये इधर आके डबल हो जाएगा। सबको समझा? हाँ सर। हाई स्प्लिटिंग बोले तो डबल होगा, बस इतना याद रखो। इतना पॉसिबिलिटीज होगा डबल। तो ये खाली हो गया 4s 4p, ये है 3d। तो एक्साइटेड लेवल में तुम्हारा ये वैकेंट ऑर्बिटल मिला, 4s वैकेंट रहेगा, 4p। अब तुमको पता है टोटल तुमको भरना है 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन यू रिक्वायर्ड 4 सबसेल। 4 में से एक किसका होगा? D का। एक किसका होगा? 4s। एक 4s का होगा। इधर 2 भरा, इधर 2 भरा, इधर 2 और इधर 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन्वॉल्व ऑर्बिटल इज d का 1, s का 1 और p का 2। किसी को dsp2? किसी को कुछ डाउट? जब 4 वाले में देखो d1 s1 1 और 1 2 2 + 2 4, जब 4 वाले में ऐसा वाला आएगा dsp2,
ये देगा हम लोग को स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, समझा है। 4 वाले में एक और केस आता है, देखो S1 और B3 टोटल हो जाएगा 4, 4 होने के बाद sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 आया तो स्क्वायर प्लेनार का बनाओगे एकदम ऐसा। कुछ डाउट किसी को? ब्रैकेट क्लोज -2 का चार्ज, ये साइनाइड का तो साइनाइड, सबको समझा क्या बाउंस किया? दिस इज द एंड ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसी को कुछ डाउट? नो सर। सबको समझा है? हाँ। ओके, तो हम लोग का था ये वाला थोड़ा सा लास्ट टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिपेंड्स ऑन द स्प्लिटिंग पॉइंट, मतलब किसकी स्प्लिटिंग हायर है किसकी स्प्लिटिंग लो है। अगर स्पेसिफाई किया तो ठीक है, नहीं किया तो पता रहना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग, सबसे हाई स्प्लिटिंग लिगैंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसके बाद होता है साइनाइड, उसके बाद होता है इथिल डायमाइड EN, उसके बाद होता है अमोनिया NH3, उसके बाद होता है ETTA, तुमको पता रहेगा ETTA EN क्या है, इथिल डायमाइड। उसके बाद होगा आइसोथायोसाइनाइड, फिर H2O, फिर ऑक्सैलेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर F माइनस, फिर S-2, क्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर आयोडीन। सबको दिख रहा है? तो दिस इज दी हाई स्प्लिटिंग लेवल जो कम होते जा रहा है। सबसे ज्यादा हाई स्प्लिट क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद साइनाइड। हाई स्प्लिटिंग है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डबल होंगे, जैसे जैसे हम लोग आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन में आएंगे या ये सब, ये हाई स्प्लिटिंग पावर कम हो रहा है, मतलब ये लो स्प्लिटिंग है। लो स्प्लिटिंग मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल ऐड करेंगे और फिर डबल करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये तुम लोग पढ़ लो। कभी कभी स्पेसिफाई करके नहीं आता, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था साइनाइड का, मैंने बोल दिया भैया साइनाइड हाई स्प्लिटिंग होता है, तुम लोग बोलोगे एपीजी सर फुल बना रहे हैं, अभी इधर कहीं लिखा तो है नहीं, फिर भी कैसा बोलते हैं हाई स्प्लिटिंग लिखा है। तुमको पता रहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू टेबल तुम्हारा जो साइनाइड है वो सेकेंड हाईएस्ट हाई स्प्लिटिंग लिगैंड है, सबका समझा है? सर कहाँ से लो स्प्लिटिंग चालू होगा? देखो सबसे हाईएस्ट होगा कोबाल्ट, ऐसा नहीं बोल सकते कि कहाँ से चालू होगा, मैं बोल सकता हूँ कि हमें कंपेयर करने आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ वाटर एंड अमोनिया, तो यू शुड नो द वैल्यू। अगर दो में कंपेयर करने आता है तो दिस विल बिकम हाई स्प्लिटिंग और ये हो जाएगा लो स्प्लिटिंग, समझा है? क्योंकि ये इससे कम है ना। तो इसका अगर तुम लोग को एक कॉम्प्लेक्स देता है, इसका एक कॉम्प्लेक्स बोलता है व्हाट इज द